अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ कादरी ज़ियाबीतुस उर्दू टीवी की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम बात करेंगे खून में शुगर चेक करने के बारे में। शुगर चेक करना आपके इलाज का एक इंतहाई लाजमी हिस्सा है। ये उतना ही ज़रूरी है जितनी खाने की परहेज़ है, जितनी आपकी दवा ज़रूरी है, जितनी आपकी वर्जिश ज़रूरी है, उतना ही अहम खून में शुगर चेक करना है। ये क्यों ज़रूरी है ये समझना इंतहाई आसान है कि सबसे पहले तो अगर हमें यही पता नहीं होगा कि आपकी शुगर रहती कितनी है, तो हम कैसे फ़ैसला करेंगे कि आपकी शुगर का इलाज ठीक हो रहा है या नहीं। क्या आपकी दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, या किसी दवाई में कुछ अदल बदल की ज़रूरत है। तो ये तमाम फ़ैसले डॉक्टर साहब उसी सूरत में कर सकेंगे अगर आपके पास अपने खून में शुगर का रिकॉर्ड होगा, अपने दिखाएंगे तो वही अंदाज़ा कायम कर सकेंगे। अगर आप अपने खून में शुगर चेक नहीं करते या उसका रिकॉर्ड आप डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते, तो वो आपकी मदद कर ही नहीं पाएंगे जिस मदद के लिए आप उनके पास गए हैं। सो ना सिर्फ अपनी खून में शुगर चेक कीजिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उसी तरतीब से कीजिए, और वो रिकॉर्ड अपने साथ लाजमन लेके जाइए ताकि डॉक्टर साहब आपकी पूरी तरह से मदद कर सकें, ये फैसला कर सकें कि उन्हें दवाइयों में क्या तब्दीलियाँ करनी हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम इस बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आपके खाने से आपके जिस्म में शुगर आती है और दवाइयों और वर्जिश से कम होती है। तो हमें ये भी समझना है कि खाने आपके जिस्म पे क्या असर करते हैं। सो हर मरीज़ की खुराक थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है, उसके जिस्म का निज़ाम भी थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। तो जब तक आप शुगर का रिकॉर्ड नहीं बनाते, ख़ुद आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपकी शुगर कौन से खाने से कितनी बढ़ती है। सो जब आप ब्लड शुगर का रिकॉर्ड बनाएंगे खाने के हिसाब से कि खाने से पहले कितनी थी, खाने के बाद कितनी थी, शाम को कितनी थी, तो आपको ख़ुद भी ये समझने में मदद मिलेगी कि आपकी खुराक आपकी खून की शुगर पे क्या असर कर रही है और आपको कौन सी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती, कौन सी चीज़ें आपको कम खानी चाहिए। सो आप ख़ुद भी इस बारे में समझेंगे और डॉक्टर साहब भी आपको इस बारे में बेहतर हिदायत दे सकेंगे अगर आपके पास खाने से पहले और बाद की शुगर का रिकॉर्ड होगा। वर्जिश से भी शुगर कम होती है, तो बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से खून में शुगर की इंतहाई कमी भी हो सकती है। वर्जिश ना करने से शुगर बढ़ जाती है। सो वर्जिश का आपकी शुगर पे क्या असर पड़ता है, इसको समझने के लिए भी ज़ाहिर है कि अगर आप वर्जिश से पहले और बाद में शुगर चेक करेंगे तभी ये फ़ैसला हो सकेगा कि हमें आप वर्जिश में किस तरह की एहतियातों की ज़रूरत है, कितनी वर्जिश आप कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते। तो ये इंतहाई सादा सी बातें हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी खून की शुगर चेक करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरियात हैं। अगला सवाल ये है कि शुगर चेक किस वक्त करनी चाहिए। सो इसका इंतहाई सादा जवाब तो ये है कि आपको खून में शुगर चेक करने का जो भी निज़ाम, जो भी तरीका या शेड्यूल आपके डॉक्टर साहब बताते हैं, उससे बेहतर ज़ाहिर है कि कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने अपना इलाज करना है और वही ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उन्हें किस वक्त की शुगर आपके केस में देखनी है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई वाज़ेह हिदायत नहीं मिली है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि किन हालात में आपको किस तरह की शुगरें चेक करने का निज़ाम अपनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है उन लोगों की जिन्हें ज़ियाबीतस की जो सबसे आम किस्म है, जिसे हम ज़ियाबीतस किस्म 2 कहते हैं, उनमें शुगर कैसे चेक होनी चाहिए। तो इसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ मरीज़ वो हैं जो खाने की गोलियां इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग वो हैं जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप खाने की गोलियों पे आपका इलाज हो रहा है तो आपको शुगर बहुत ज़्यादा दफ़ा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा चेक कर लें तो ये काफ़ी है। लेकिन ये भी आप हमेशा एक ही वक्त पे मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुबह खाली पेट की शुगर चेक करते रहते हैं। तो खाली पेट की शुगर तो सिर्फ ये बताती है कि जब आपने पिछले 8-10 घंटे से कुछ नहीं खाया तब आपकी शुगर कितनी थी। इससे ये पता नहीं चलता कि खाने का क्या असर हो रहा है। तो अगर आप हफ्ते में 3-4 दफ़ा शुगर चेक कर रहे हैं तो किसी दिन आप सुबह खाली पेट की कर लीजिए, किसी दिन नाश्ते से 2 घंटे बाद की कर लीजिए, किसी दिन शाम के खाने से पहले कर लीजिए और किसी दिन शाम के खाने के बाद कर लीजिए। तो जब आप महीने 2 महीने के बाद अपना रिकॉर्ड लेके डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो आसानी से देख सकेंगे कि खाली पेट आपकी शुगर कितनी है, नाश्ते के बाद क्या असर होता है, शाम के वक्त बात कहाँ पे पहुँचती है। तो वो उनके लिए आपकी दवाओं में अदल बदल करना और आपको उसके मुताबिक हिदायत देना, आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ फिर हम 2 किस्म के मरीज़ हमारे सामने आएंगे। एक वो हैं जिन्हें गोलियों के साथ सिर्फ 1 दफ़ा इंसुलिन मिलती है, केवल वो गोलियां भी खा रहे हैं और दिन में 1 दफ़ा इंसुलिन भी लगा रहे हैं।
ऐसे मरीज़ों के खून में शुगर चेक करने का निज़ाम तकरीबन वही होगा जो खाली गोलियों वाले मरीज़ों का है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आप दिन में 2 या 3 दफ़ा इंसुलिन लगा रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप हर खाने से पहले शुगर चेक कीजिए। यानी सुबह नाश्ते से पहले कीजिए, दोपहर के खाने से पहले कीजिए और रात के खाने से पहले कीजिए, और इसका रिकॉर्ड बनाते जाइए। इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना 3 दफ़ा शुगर चेक करें। जिन दिनों में आपको नई इंसुलिन शुरू की गई है या आपकी दवाई में कुछ ताज़ा रद्दोबदल किया गया, तब आपको शुगरें ज़्यादा चेक करनी चाहिए कि कहीं आपकी शुगर कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही। लेकिन जब एक दफ़ा आपकी शुगर एक ख़ास हाथ में स्टेबल हो जाती है तो आप इसी तरह कर सकते हैं कि किसी दिन आपने सुबह खाने से पहले की शुगर चेक कर ली, किसी दिन दोपहर के खाने से पहले की कर ली और किसी दिन रात के खाने से पहले कर ली। इसका रिकॉर्ड आप बनाइए, जब भी डॉक्टर साहब के पास जाइए वो रिकॉर्ड लेके जाइए। अगर आपके पास हर वक्त पेंसिल कागज़ नहीं होता तो जितने भी ग्लूकोमीटर हैं उनके अंदर तकरीबन 250 ब्लड शुगर्स का रिकॉर्ड होता है। एक दफ़ा उसकी तारीख और वक्त सेट कर लीजिए तो आप बाद में देख के बता सकते हैं कि ये सुबह 8 बजे वाली शुगर मेरी सुबह की है, दोपहर वाली का। उसके वक्त से आप बाद में एक दिन में बैठ के भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड होना बहरहाल ज़रूरी है। इसी तरीके से आप ख़ुद भी ये अंदाज़ा कर सकते हैं आपके की वर्जिश से आपकी ब्लड शुगर पे क्या असर पड़ता है और आपके खाने से आपकी शुगर पे क्या असर पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई मुश्किल है तो हमें नीचे कमेंट में बताइए ताकि हम उसके बारे में आपको वजाहत कर सकें। लेकिन एक बात तय है कि खून में शुगर चेक ना करने का कोई जवाज़ नहीं है, और अगर आप खून में शुगर चेक नहीं करेंगे, उसका रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो डॉक्टर साहब आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ डॉक्टर आसिफ कादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ।